चलिए ज्यादा जानकारी के लिए ग्राउंड जीरो का रुख कर लेते हैं। ग्राउंड जीरो से सहयोगी राजीव मोहन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजीव, हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में ईडी की तरफ से चुनौती दी गई है, क्या कुछ ईडी की तरफ से कहा गया है? देखिए, जिस प्रकार से हेमंत सोरेन जो झारखंड के मुख्यमंत्री हैं, उनको जमानत मिली है और उस जमानत को ईडी ने चुनौती दी है, तो जाहिर सी बात है कि हेमंत सरकार या हेमंत सोरेन की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। आज जो ईडी का दलील है, ईडी का दलील यही है कि जो हाई कोर्ट में जो भी फैसला हुआ है वो फैसला सही नहीं हुआ है, वो तर्कहीन है। और ईडी की तरफ से जो उनके वकील है, उनका कहना है कि दो बातें उन्होंने कहा कि एक तो ये है कि हेमंत सोरेन एक प्रभावशाली व्यक्ति हैं, अगर ये फिर जमानत मिलती है या फिर सत्ता में आते हैं तो वो सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करके वो चीजों को इधर उधर कर सकते हैं। एक आरोप ये लगाया गया। और दूसरा कि जो हाई कोर्ट ने कहा कि इनके खिलाफ कोई साक्ष्य नहीं है, उसको चुनौती दी गई है सुप्रीम कोर्ट में और कहा गया है कि जो हेमंत सोरेन को जमानत मिली है हाई कोर्ट की तरफ से है वो उचित नहीं है और इसी को आधार बना देखिए राजीव, हाईकोर्ट की तरफ से कहा गया था कि उचित साक्ष्य नहीं है, सबूत नहीं मिले, इसी आधार पर जमानत सोरेन को दी गई थी। अब ईडी ने यही आधार रखा है कि साक्ष्य है, यानी कि ये माना जाए कि ईडी के पास कोई ना कोई साक्ष्य है, सबूत है, उन्हीं सबूतों के आधार पर ये चुनौती दी गई है। देखिए, ईडी का स्पष्ट करना है कि जो साक्ष्य प्रस्तुत किए गए थे उस आधार पर मनी लॉन्ड्रिंग जो जमीन घोटाले के मामले में हुआ था उसमें हेमंत सोरेन दोषी है। वो अभी यही मानती है कि सुप्रीम हाई कोर्ट में उन्होंने अपना जो टेस्टिमोनियल रिपोर्ट होता है, हलफनामा होता है, वो जमा किया था, उस आधार पर इनका जमानत नहीं होना चाहिए। लेकिन ईडी का कहना है कि इसको ओवरलुक करते हुए हाई कोर्ट ने जो है इनको जमानत दे दी और जमानत देने के बाद अब ये होगा कि अपने प्रभाव का इस्तेमाल करके जो केस है उसको छेड़छाड़ कर सकते हैं। तो ये दो दलील दी गई है और कहा गया है कि जो ईडी का कहना है कि जो हाई कोर्ट के पास साक्ष्य था लेकिन किसी भी वजह से या किसी कारण से हाई कोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी है जो अवैध है, गलत है। और इसी को आधार बनाते हुए ईडी को पूरा भरोसा है कि जो उनके पास साक्ष्य है उस मामले में हेमंत सोरेन दोषी है और इसी को मानते हुए ईडी ने सुप्रीम कोर्ट में, यानी कि राजीव ये कहा जा सकता है कि भले ही रांची हाईकोर्ट की तरफ से जमानत सोरेन को मिल गई हो, जेएमएम काफी ज्यादा खुश नजर आ रही है, लेकिन आगे आने वाला वक्त जेएमएम के लिए और खुद हेमंत सोरेन के लिए मुश्किलों भरा रहने वाला है। चुनौतियां अभी खत्म नहीं हुई है। बहुत बहुत शुक्रिया राजीव आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए।